अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों। आज हम से नमाज़ के टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। नमाज़ के लिए जब हम खड़े होते हैं तो हमें बहुत वसवसे आते हैं, बहुत ख़याल आते हैं, और जिसकी वजह से हमारी नमाज़ सही नहीं होती है। और जिस तरह हम पढ़ना चाहते हैं नमाज़, तो उस तरह भी नहीं पढ़ पाते कभी। और हम नमाज की रकातें भूल जाते हैं, नमाज में क्या पढ़ा था ये भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नमाज़ उस तरह नहीं होती है जिस तरह हम पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह होनी चाहिए हमारी नमाज़। और इसी वजह से जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए नमाज से, वो फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें शुरुआत से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप नमाज के लिए खड़ी हो, नमाज़ पढ़ने के लिए, सबसे पहले नज़र जो रहेगी वो सजदे की जगह पर रहेगी जब खड़े रहेंगे आप। उसके बाद जब आप रुकू में जाएंगे तो तब आपकी नज़र जो है वो आपके पैरों के अंगूठों पर रहेगी। उसके बाद जब आप सजदे में जाएंगे तो आपकी नज़र नाक के ऊपर रहेगी। और जब आप फिर अत्तहियात की मिक़दार बैठेंगे तो आपकी जो नज़र है दोनों पैरों के दरमियान रहेगी। और अगर आप इस तरह ध्यान रख के, नज़रों का ध्यान रख के नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और अच्छा लगेगा नमाज़ पढ़ने में। और दूसरी चीज़ को ध्यान ये रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पे ध्यान देना है। अगर आप इस दो चीज़ का ध्यान ख़ास तौर पर देंगे ना, तो आप इंशाअल्लाह नमाज से ध्यान आपका नहीं भटकेगा। जब आप इस चीज़ का ध्यान देते हुए पढ़ेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और सबसे बड़ी चीज़, तीसरी चीज़ ये देखिए, सबसे पहले आपको दिल में नियत करते रहना बीच बीच में कि अल्लाह ताला के हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला की रज़ा की नमाज़ पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला से हम बातें कर रहे हैं। और ये भी आप सोचें, हम जब पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं, अल्लाह ताला से अरबी ज़ुबान में हम बातें कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते जब नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और आजकल के लोगों की नमाज़ तो ऐसी हो गई है, बस पढ़ो और जाओ, कर्ज़ा अदा करते हैं जैसे नमाज़ पढ़ते हैं। तो उस नमाज से हमें कैसे सुकून मिलेगा, उस नमाज से हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा? नमाज एक बद्दुआ दे के जाती है कि जिस तरह इस शख्स ने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह ताला आप इसको भी बर्बाद कर दीजिए। आप सोचिए, जिस नमाज से हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, अगर हम नमाज ऐसी पढ़ेंगे कि वही नमाज हमें बद्दुआ दे के जाए, तो हमें कैसे फ़ायदा हासिल होगा? तो नमाज जब आप वक्त निकाल के नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब आप एक 4 रकात को आप 3 मिनट दे रहे हैं या 4 मिनट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा आप टाइम और बढ़ा दें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम नमाज़ अच्छे से पढ़ें, तो आप थोड़ा-सा सुकून लाइए नमाज में, इत्मीनान से नमाज़ पढ़िए। जितना इत्मीनान से आप सुकून के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको उतना अच्छा लगेगा। ये मेरी आज़माई हुई चीज़ है, तब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप जितना सुकून के साथ नमाज़ पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। अब ज़ाहिर है, कोई इंसान ख़ास इंसान से मिलता है, जब मिसाल के तौर पर ख़ास इंसान से कोई मिलता है, जब किसी से बात करता है तो बार-बार वक्त को नहीं देखता, ना बार-बार वक्त की फ़िक्र करता है कि अभी जाना है हमें। तो उससे अच्छे से बात करता है और अपनी बातों पर भी ध्यान देता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने हम खड़े हैं और अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और हम अल्लाह ताला से हम बातें कर रहे हैं। जब इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह वसवसे और ख़याल नहीं आएंगे। और शैतान तो हमें नमाज के वक्त बहुत बहकाता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज नहीं ख़राब होगी और इंशाअल्लाह नमाज में ना हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा। और नमाज को इत्मीनान से पढ़िए, सुकून के साथ पढ़िए। जितना इत्मीनान से, जितना सुकून के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उतना हमें बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सुकून मिलेगा नमाज़ पढ़ के।